नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। वैसे तो इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे देश भर में है। हमने तमाम राज्यों की यात्रा करते हुए गुजरात में अपना पड़ाव डाला और इस पड़ाव के दौरान हमें एक ऐसी संस्था चिन्मय को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर छोटे से उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के ऐसे मनोदिव्यांग लोग हैं जिनकी उनके घर वालों ने उपेक्षा की। जब हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो पता लगा कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया था, कोई रेल की पटरी से बांधकर चला गया, कि उसको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई मनोरोगी है, मनोरूप से दिव्यांग है, तो उसके साथ सहजता से जीवन का संचालन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ईश्वर ने अपने कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी तैनात किया है, अपने रूप में कुछ ऐसे लोगों को तैनात किया है इस धरती पर, इस धरा पर, जो कि इन बच्चों की और ऐसे जो मनोदिव्यांग लोग हैं उनकी देखभाल करते हैं। न सिर्फ देखभाल करते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, 2007 में एक फ़िल्म आई थी तारे ज़मीं पर। मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो मेरे सामने वो फ़िल्म साकार हो गई कि कैसे, आपने देखा होगा कि दरशील शफारी, जो कि ईशान नामक चरित्र था उसमें, उसने कैसे अपना जीवन बदल दिया। हमने भी जब यहाँ पे कहानी सुनी बच्चों की कि 2 साल में बच्चे, 3 साल में बच्चे अपना सहज जीवन जी पाने की स्थिति में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो श्रेय है इस संस्था के संचालकों को जाता है। मैं परिचय कराना चाहूँगा मगन भाई एच पटेल जी का, जिनको गुजरात की जनता बाप जी के नाम से भी जानती है। 50 से ज़्यादा स्वयंसेवी संस्थाओं का संचालन करते हैं। अपनी जो आय है इनके पास, उससे इन लोगों की सेवा करते हैं। और जिस सेवा भाव से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के चेहरे पर क्या मुस्कुराहट है। हम आपको दृश्य वो भी दिखाएंगे कि बच्चों के साथ किस तरीके से यहाँ पर उनको चाहे योगा की शिक्षा देनी हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी हो, उनकी जो दैनिक जो दिनचर्या है, किस तरीके से उनको वापस सहज जीवन में लाना है, उनके जो मनोरोग हैं वो दूर हों, कैसे दिन भर की एक्सरसाइज चलती है, उसके लिए भी मैं आपको जो यहाँ पे शिक्षिका हैं उनसे भी बात कराऊंगा। और मैं आपको परिचय करा दूंगी, गर्व शुक्ला जी, ये रिटायरमेंट ले रखी है और जो पैसा मिला था इनको रिटायरमेंट पे, सारा का सारा पैसा इस बिल्डिंग में लगा दिया इन्होंने यहाँ पे, ताकि जो बच्चे हैं वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो यहाँ पर एक से एक आपको ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेंगे जो मानवता की मिसाल हैं और जो ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। हम मंदिर जाते हैं, भगवान से अपने लिए कुछ मांगते हैं, लेकिन ज़रा हमको इन बच्चों को देखना चाहिए। जब इन बच्चों की मार्मिक कहानी सुनते हैं, आप जब यहाँ आएंगे, बच्चे आपकी उंगली पकड़ लेंगे, बच्चे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे। वो दृश्य अद्भुत है, मन को छू जाने वाले हैं। मैं सबसे पहले मगन भाई एच पटेल जी, आपका स्वागत करता हूँ प्रभा साक्षी पर। ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, ये हम देखते हैं कि सरकारें भी बड़े बड़े दावे करती हैं, वादे करती हैं, लेकिन असली काम तो ये है। तो इस काम को करने की प्रेरणा कहाँ से आई? देखो, ये जो ये परिवार जो है, शुक्ल परिवार, गर्ग शुक्ल, मधुभाई शुक्ल, ये लोग मेरे 40 ईयर्स से मेरे साथ संपर्क में है। लायंस क्लब, हमारी हॉस्पिटल, वटवा की जो इतनी एक्टिविटी हम करते हैं, जो विकलांग सहायक केंद्र जिसमें 600 विकलांग है, सबकी एक्टिविटी में मधुभाई, जो अभी 92 ईयर्स की उम्र है, उसका ये छोटा भाई है, बराबर। तो मधुभाई, ये फैमिली सारा ऐसा है। इसकी बात करूँ तो 2-3 कलाक चलेगी। मैं छोटी बात यही करता हूँ कि गर्ग शुक्ल जी जो एमएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वो उसने पीएचडी भी किया है ये सब्जेक्ट में, तो उसका जो रिटायरमेंट आया तो उसका 15-16 लाख रुपया आया। उसका धर्मपत्नी भी टेलीफोन डिपार्टमेंट में जॉब करता थी, तो उसका भी जो रिटायरमेंट आया, सब लेके उसने, ये उसका सब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट में उसने डाल दिया। आज ये इतना अच्छा जो केंद्र है, इधर कभी भी आओ तो उसका सारा फैमिली, उसकी जो ग्रांड, जो इसकी डॉटर है, जो उसका सन है, उसकी वाइफ, वो भी अभी फार्मेसिस्ट है, जो उसकी एक फार्मेसी फैक्ट्री में 1 लाख पगार था, वो भी अभी जो गर्ग साहब की एज हुई तो ये कौन संभालेगा, तो उसको जॉब छोड़ा दी। 1 लाख पगार, उसने जॉब छोड़ा दी। सेवा किसको कहते हैं ये लोगों से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये 40 बच्चे हैं, अभी दूसरा 40 बच्चा इधर जो गांव में से जो अच्छे लोग हैं उसके वो ये प्रॉब्लम है, वहाँ उसकी परवरिश नहीं होती है घर में। तो ये लोग सोचते हैं कि भाई इसमें हम बच्चे रखे 40 जो शाम को घर पर चला जावे, तो उसका थोड़ा पेमेंट अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी तो इधर
2000 एप्लीकेशन पड़ी है जी, देश भर में से। देश भर में से। कोई एप्लीकेशन नहीं, ऐसे ही करो, ऐसे 5000 बच्चों की संस्था बनाओ फिर भी भर जावे, जी, सही मगर बात। उसका लिमिटेशन है। जी। समाज के लोग आज ये सेक्टर में जुड़े हुए नहीं जी। है, जो इसकी बात मैं नहीं करता हूँ जी। नेगेटिव, मगर हम इतनी संस्था बनाई जी। कि जो लोग ग्रास रूट के हुए, जी। जो उसको कुछ पढ़ी नहीं है, जो ऋषि तुल्य समझते हैं हम, जी। वो लोग ये सेवा कर सकते जी। हैं, दूसरा किसी का काम नहीं। जी, ये बिल्कुल। बच्चे को संभालना, जी। एक दो बच्चा मेरे वो नहीं संभाल सकते हम, जी, जी, तो सही ये जो अच्छा है वो फिर भी नहीं संभाल, जी। ये तो बेचारे बिल्कुल ऐसे बच्चे जी। हैं जो किसी को मालूम नहीं दुनिया कहाँ चलती है, जी। उसको नहीं पैसा बनाना है, नहीं पॉलिटिक्स में जाना है, जी। नहीं ऑफिसर बनना जी। है, ये लोगों को तो खाली अपना जीवन जीना है। जी, जी। तो उसको जो ये लोग करते हैं वो सबसे उत्तम सेवा है। जी। ऐसी हम 40-50 संस्था से जाते जी। हैं, हम तो कुछ नहीं करते, ये लोग हमको स्वीकारते, काम तो वही लोग करते हैं जी। जो हमको जस मिल जाता है इधर आके। जी। आप जैसे लोगों को लाते हैं तो उसका देश के लोगों को मालूम पड़ेगा, जी। तो ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित मिलेगा, जी। उसको फंडिंग भी मिलेगा, जी। तो ये लोग आगे काम कर सकेंगे। जी। तो ऐसा है कि ये मधुभाई शुक्ल भी बाजू में है, जी, उसका 1200 वार्ड में जो कामा साहब जो इधर के बहुत बड़े आदमी थे, जी, जो कामा होटल थी 5 जी, स्टार, जी, वो लोगों ने उसको ये प्लॉट दिया रीजनेबल रेट से, जी, 1200 वार्ड का क्या 1400 वार्ड। जी, आगे एक दूसरा प्लॉट है, वहाँ मधुभाई रहते हैं, जी, जिसका बड़ा भाई है, जी, तो वो उसकी उम्र 92 ईयर्स है। अभी हमने आपको भेजा है प्रोग्राम उसका, जी। जो वहाँ 50 बच्चे को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को फ्री में ट्यूशन देते हैं, बिल्कुल झुपड़पट्टी, जी, बिल्कुल कुछ नहीं है। तभी हम गए तो उसको सोइंग मशीन, सिलाई करने का मशीन भी 10 हमने दिया, जी। जो बिल्कुल लोग इसे उसको ट्रेनिंग के लिए भी बोला, जी। उसका गला भी रखा, जी। जो बचत गला जिसको बोलते हैं 50 बच्चे को, जी। तो हमने 50-50 रुपया डाला, बोला एवरी मंथ 50 डालेंगे, अब एजुकेशन में वापरोगे, महीने में 4-5 हज़ार रुपया हो जाएगा। जी। ऐसा गला भी उसका पिताजी तो आर्थिक बहुत 200-300 रुपया कमाते जी। हैं, तो गला भी मधुभाई घर पर रखने का सोचा, जी। क्योंकि उसका पिताजी उसका गला निकाल ना ले पैसा। जी। जो सेवा किसको बोलते हैं देश को ये समझना पड़ेगा। जी। हम बोलते हैं बड़ा बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जी। ऐसा सप्ताह करेंगे, जी। मगर उसका हेतु वही है जी। कि भाई आप सेवा में ज्वाइंट हो। सेवा में। पहले हमारे कृष्ण भगवान के जो सुदामा साथ में एजुकेशन लेते थे, जी। वो गुरुजी थे सब, जी, बिल्कुल। वो धार्मिक प्लेस थे। हमारे धार्मिक प्लेस में गवा रखते थे, जी। हमारे पाठशाला चलती थी, जी। वृद्धाश्रम भी होता था। जी। आज हम बड़ी बड़ी संस्था बनाते, मगर ये लोगों को हम भूल गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, धर्म के साथ ये सब हमारा कनेक्टेड था उस जमाने में। बिल्कुल, बिल्कुल, और असली धर्म यही है, इनकी सेवा। मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि आप देख सकते हैं कि जो हर आपको जहाँ पे भोजन कर रहे हैं बच्चे, वहाँ पर कुछ 2 महिलाएं या और जो स्वयंसेवक हैं यहाँ के, वो खड़े हैं। वो इसलिए कि अगर बच्चे अपने मन से नहीं खा पाते हैं, अपने से हाथ से नहीं खा पाते हैं, तो उनकी मदद कर सकें, कोई अपने पर गिरा ना ले, तो तमाम तरह की सहूलियत यहाँ पर दी जा रही है। शुक्ला जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। अक्सर देखने को आता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका चले जो उनको मिल गया, उसके बाद भी उनकी चाहत होती है कि सरकार से कुछ और भी ले लें। आपको सरकार ने जो कुछ दिया आपने यहीं दे दिया? ये तो ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर ने मुझे एक टैलेंट दिया, जी, तो मैंने पूरे इंडिया में संस्था मनोवैज्ञानिक बालकों के लिए अच्छा काम करती है, जी। ऐसा नहीं है। जी। फिर भी ये स्टेज पर ये सीवियर प्रकार का बालकों के लिए पूरे इंडिया में जी। एक भी संस्था ने एक यूनिट नहीं लिया, 25 बालकों के लिए भी एक यूनिट तैयार नहीं किया है। जी, जी। इसीलिए वो जन्म आप पर देकर माता का जो कार्य है, जी। वो कार्य हम 6 साल से 16 साल के बच्चों के लिए करते जी। हैं। घर में तो ये लोग को रस्सी से बांध के रखते थे, जी, क्योंकि मम्मी को कुछ किचन में काम करने का है, पापा सर्विस पर गए, बड़े मंदिर में गए होंगे, तो फिर क्या होता है कि वो किचन में आके हाथ डालेंगे, जी। दांत जाएंगे, जल जाएंगे हाथ, इसलिए ना छूट के रस्सी से। समाज भी इतना जागरूक नहीं है। जी। अच्छे बच्चों के साथ ये माँ ये बच्चों को खिलाने के लिए, खेलने के लिए ले जाती है, जी। तो अच्छे बच्चे वाली माता बोलती है, हाथ करती है, ये गाड़ी है, आप मत जाओ उसके पास, मत जी, जाओ। जी, इसलिए माता घर में
ही रखती है। और जब उसकी 40-45 वर्ष की एज होती है तब वो नेचुरली एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि उसका माइंड है 1-2 साल के बच्चों का माइंड है और बॉडी है 40-45, इसलिए किडनी फंक्शनिंग, हार्ट फंक्शनिंग नेचुरली बंद हो जाता है। लेकिन वहाँ तक वो नहीं लग्न में जा सकती है, नहीं शुभ प्रसंग में जा सकती है, न मरण अशुभ प्रसंग में भी कोई जा नहीं सकते, घर में उसको रखना पड़ता है। नवाई की बात है कि इतना बहुत कुछ अच्छा विकास होने के बावजूद पूरे इंडिया में जीनेटिक्स ऊपर, पर्टिकुलर जीनस के ऊपर कोई डॉक्टर नहीं है। इसीलिए सब साइकाट्रिक के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं रात को नींद नहीं करता है, चिसाचिस करता है, रोता है, तूफान करता है, तो उसकी दवाई देते तो 10-15 दिन अच्छा रहता है, बाद में उसका और रिएक्शन आता है तो तूफान और बढ़ जाता है। तो हम लोग ने आयुर्वेद ऊपर गए। आयुर्वेद वैद्य जो एजेड वैद्य है 65 वर्ष से ऊपर के आयुर्वेद संशोधन केंद्रों से वैद्यों को 7-8 वैद्यों को 3-4 दिन ये बच्चों के बीच में रखा हम लोग ने, और फिर संशोधन किया कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी देने से उसमें रिजल्ट मिलेगा हमको। तो 19 जड़ी बूटी आयुर्वेद में खोज निकाली और सीजन मुताबिक उकारा निकाला उसका, तो वो देने से बच्चों को रिजल्ट हमको मिला। और रेलवे ट्रैक पर छोड़ देते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं, और जो बर्थ होने के बाद 1-2-3 महीने के बाद वो जंगल में छोड़ देते हैं, वो बच्चों को भी हम यहाँ रख के तैयार करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों को खिलाना भी नहीं, खाना भी नहीं आता, खिलाते हैं, सब लोग खिलाते हैं। तो यहाँ ट्रेनिंग, यहाँ इंटरनेशनल ट्रेनिंग हमने दिया है। ये बच्चों के लिए मेडिकल म्यूजिक थेरापी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा हमने प्रोजेक्ट लिया और अलग अलग रोगों को में माइंड को मजबूत करने के लिए जो ट्रेनिंग देना चाहिए उसको मेडिकल म्यूजिक थेरापी हम देते हैं बच्चे को। उसको कलर थेरापी यूके के डॉक्टरों द्वारा, क्योंकि माइंड वीवरिंग हो गया है घर में उसको, इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड करने के लिए हमने कलर थेरापी का उपयोग किया ऊपर, और फिजियोथेरापी, क्योंकि यहाँ पूरे इंडिया में एजुकेशन, और ये बच्चों को, दिव्यांग बच्चों के लिए 2 साल का कोर्स है, स्पेशल एजुकेटर्स बोलते हैं, लेकिन उसके कोर्स में, उसकी ट्रेनिंग में, उसके सिलेबस में ही कुछ नहीं आता है। तो मैंने इंटरनेशनल स्टडी करके फिर ये बच्चों के बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ कैसे डेवलपमेंट माइंड, बॉडी और करिकुलम होता है उसके लिए रिसर्च किया और पूरे सिलेबस तैयार करके टीचर्स को 3-3 ऑब्जेक्टिव दिया, और वो ट्रेन होने के बाद 4-5 साल में ट्रेन हो जाता है। प्रभु की कृपा है। गुजराती में एक कहावत है, वो गुजराती दलपतराम कवि हो गए हमारे पुराने, तो उसने कहावत है, बोलू छे ते में वाग्यू तेमा तेसी करी कारीगरी, सांभेलू वगाड़े तो हूँ जानू के तू शाणो छे। थैंक यू जी। और ख़ासतौर पर ये जो आप लोग मानव सेवा का, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, आइए थोड़ा सा और भी उधर चलते हैं, ज़रा और भी कुछ बच्चों के पास चलते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि जी आइए आइए, आप तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और जी नहीं, ये मैं आपका परिचय करा दूं कि ये शिक्षिका हैं बच्चों की, और हमने देखा कि किस तरीके से योगा से लेकर उनकी जो दिनचर्या से जुड़ी तमाम चीज़ें हैं उसमें उनकी किस प्रकार मदद करती हैं। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हमने अपनी आँखों से सब कुछ देखा कि किस तरीके से आप मदद कर रही हैं, आपके समक्ष क्या ऐसी चुनौतियाँ आती हैं जिसका आपको लगता है कि सरकार को निराकरण करना चाहिए, ये एक बड़ी समस्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि आई एम नॉट टीचर। ये जो मेरे स्थापक है इनके डॉक्टर गर्ग शुक्ला, मैं इनकी डॉटर इन लो हूँ, और मैं खुद जॉब करती थी, लेकिन मैंने अभी 2 साल से जॉब छोड़ दिया, क्योंकि ये पूरी संस्था को हैंडल करना एक का काम नहीं है, पूरी टीम होगी तभी ये काम सही बात पूरा हो सकता है। इसके लिए मेरे को ये जॉब छोड़ना पड़ा। मैं जाइडस कैडिला में थी, अभी मैं 2 साल से ये बच्चों के पीछे ही लगी हूँ, और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, ये बच्चों को रखने में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑर्फन बच्चे जो होते हैं, जो सड़क पे छोड़ देते हैं, उसके लिए अपने गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई यूनिट नहीं है कि अपना खुद का ऐसा यूनिट खोले ताकि हम दूसरे बच्चों को एडमिशन दे सके। ये अनाथ बच्चों को रखने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनाथ बच्चों को रखते हैं तो उसके लिए जो जिसको ये प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो बच्चों को प्रायोरिटी मिलती नहीं है, और इससे ही पूरी संख्या हमारी बढ़ जाती है। और हमारी कैपेसिटी 50 की है, क्योंकि हमारी जितनी कैपेसिटी होगी उतने बच्चे हम रखते हैं। ये पूरे सीवियर बच्चे हैं, ना अपने टॉयलेट करते हैं, ना बाथरूम का पता है, ना नहाने धोने का पता है, तो उसके लिए हमको जितना हमारा से होता है उतना हम लोग करते हैं। ज़्यादा करने के लिए अपने को ज़्यादा
ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी चाहिए और उसके लिए ज़्यादा डोनेशन भी चाहिए, उसके अलावा तो ये सब हो नहीं सकता है। लेकिन मैं सब मानती हूँ कि ये पूरा परिवार जो हमारा एक साथ सबका विचार मिलना बहुत ज़रूरी है। आज अगर मेरा और मेरे हस्बैंड का विचार ही नहीं मिलेगा तो ये दादा कुछ भी चाहेंगे तो आगे होगा नहीं, या बंद करना पड़ेगा या बच्चों को वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन ये हम नहीं करते, ये ऊपर वाला करवाता है, क्योंकि एक फैमिली को इकट्ठा होने का और सबका विचार एक साथ मिलना ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी करते हैं ये बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। पटेल साहब, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, सरकार से आपने कभी कोई अपील की कि इस तरीके के कामों में मदद की जाए या सरकार कुछ और ऐसे केंद्र स्थापित करे? मैं सरकार के बहुत कमेटी में काम किया है, तो सरकार के लिए मैं कुछ अभी बोलने वाला नहीं हूँ। गर्ग शुक्ल जी कायम उसकी चिंता करते हैं। कभी वहाँ जाते डिपार्टमेंट में तो एक एक कलाक उसको बैठाते, उसको प्रायोरिटी नहीं देते, कभी कुछ ना कुछ काम के लिए, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सब सरकार की बात ही, हमें जो करना है वो हमें करना है। जो हमारी कल्चर है, हमारा धर्म है, वो ऐसा है कि कभी कोई एक कीड़ी को भी हम खाना खिलाते थे, तो एक कोई हमारे वहाँ हमारा कल्चर, तो हम जो अभी मॉडर्नाइजेशन जिसको बोलते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन में चले गए तो हमने क्या वेस्टर्नाइज हो गए, तो अभी हमारा जो सोच है वो बदल गई। हम खाली मंदिर बनाते, तो मंदिर का जो हेतु है, जो धर्म क्या है वो निकल गया जो, इसलिए इतनी दिक्कत है कि उसके लिए मैं कायम चिंतित हूँ। सरकार को भी मैं लिखता हूँ कि भाई ये करो, अगर मंदिर बनाया है तो मंदिर का काम ग्रास रूट के लोग तक उसको खाना खिलाओ, उसको एजुकेशन दो, उसको हेल्थ दो। आप ऐसे पैसा दे दो कि भाई हेल्थ दे दिया, करप्शन इतना है देश में कि वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। इधर 1 रुपया डालो 5 रुपया का काम होता है, सरकार 1 रुपया डालेगी 20 पैसा का काम होता है, कैसे चलेगा? तो यही प्रॉब्लम। मैं एनजीओ और हमारे देश में बहुत दयालु लोग हैं जो धर्म में बैठते 5-5 करोड़ का डोनेशन दे देते, वो लोग ये सेक्टर में थोड़ा भी करेगा तो देश में ये दिक्कत नहीं रहेगी। हिंदुस्तान जैसा देश दुनिया में मैंने 40 कंट्री का स्टडी किया है जाके, मगर हिंदुस्तान जैसा देश कहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं। जी, बिल्कुल सही। देखो अमेरिका का जो मोह है, मेरा सारा फैमिली अमेरिका 60 साल से है। मेरा बड़ा भाई, सब मेरा भाई, 3 बहन है। वो 2 मास के बच्चे को बेबी सीटर में रख के जॉब पर जाते हैं। हमारे वहाँ पेरेंट्स है, मेरे बच्चे को इतना लालन पालन करके ग्रैंड पेरेंट्स वो उसको इतना अच्छा एक नागरिक बनाता है। वो तो वहाँ तो कुछ नहीं बनता है, खाली पैसा ही है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है तो वो लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो हमारे वहाँ जो है, दुनिया को जो असल धर्म समझेगा, हिंदुस्तान की जो सोच है वो दुनिया सोचेगी। अभी दुखी है, सब पैसा है, मगर हमारे जैसी शांति देश में कहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं है। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा पटेल साहब के व्यक्तित्व के बारे में। वैसे तो इनके व्यक्तित्व के कई सारे पहलू हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया है और शिक्षण संस्थान ऐसे बनाए हैं जो सिर्फ आपके लिए नैतिक शिक्षा का भी प्रबंध करते हैं और नैतिक शिक्षा के साथ साथ योग्यता भी बच्चों में, छात्रों में डेवलप हो, वो ऐसी इनकी प्रसिद्धि है कि एडमिशन के लिए जो अभिभावक हैं एक दिन पहले रात को आकर सो जाते हैं जिस दिन से एडमिशन खुलना होता है। तो तमाम तरह के जो समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं और समाज सेवा के कार्य तो खुद भी करते हैं, जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनकी सराहना भी करते हैं। जैसे अभी मुझे हाल ही पता चला कि जब सिविल सेवा दिवस था तो पटेल साहब ने जितने भी जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरीज हैं, सचिव हैं सरकार के, उनको पत्र लिखा, उनका आभार व्यक्त किया कि आप जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। ऑल इंडिया MSME फेडरेशन चलाते हैं, उसके मुखिया हैं और तमाम क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो। तो ये दिखाता है इनके व्यक्तित्व के जो तमाम पहलू हैं और इन पहलुओं से आज हम रूबरू हुए। हमारा भी सौभाग्य रहा कि इन बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला और देवता रूपी कुछ इंसानों के साथ आज संवाद का अवसर मिला। प्रभा साक्षी की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। मार्मिक स्टोरी है और ख़ास तौर पर चुनाव के समय, चुनावी शोर में इस तरह की राहत भरी, उम्मीद भरी जो कहानियां हैं वो हम खोज रहे हैं विभिन्न राज्यों के अपनी चुनावी यात्रा के दौरे के दौरान। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए अहमदाबाद से।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।